Yes. Today we have to discuss about type of half cells. इसमें से सबसे पहला हाफ सेल क्या है? दिस इज मेटल आयन हाफ सेल. मेटल आयन हाफ सेल. फर्स्ट इट इज मेटल आयन हाफ सेल. मेटल आयन हाफ सेल. आप इसको मेटल आयन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो. मेटल आयन हाफ सेल की जगह मेटल आयन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो. इसमें जो सॉल्ट यूज करते हैं वो सॉल्ट कैसा होता है? जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में डिसॉल्व किया आपने, जिंक को जिंक सल्फेट में डिसॉल्व किया, जिंक सल्फेट सॉल्ट, ये कैसा होगा? सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? लो, ये सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? टेल मी. कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व किया तो कॉपर सल्फेट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? ऑलवेज सॉल्युबल. ऑलवेज सॉल्युबल होगा. अगर सॉल्युबल नहीं होगा तो बॉटम में प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा ना वो, राइट? तो वो एक्वस स्टेट में नहीं, वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा ना. यस सर. Yes, sir. ऑलवेज. हाँ, तो लिख लो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखो. मेटल आयन हाफ सेल. मेटल आयन हाफ सेल पे फर्स्ट पॉइंट लिखो, सॉल्ट यूज्ड इज सॉल्युबल. जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं वो कैसा सॉल्ट है बताओ? सॉल्युबल सॉल्ट. द सॉल्ट यूज्ड इज सॉल्युबल. अंडरस्टूड? यस सर. अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट कई बार हम यूज करते हैं, अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट यूज करेंगे तो क्वेश्चन में तुम्हें उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया जाएगा. अगर हम इनसॉल्युबल सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कौन सा डेटा गिवन होगा बताओ? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा है ना आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पिछले साल? यस सर. यस. तो लिखो, इफ इनसॉल्युबल सॉल्ट इज यूज्ड, इफ इनसॉल्युबल, इसमें लिखो अगर हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्ट यूज करेंगे तो हमें आयन का पूरा कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा. और अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट यूज किया जाएगा तो हमें क्या गिवन होगा? बोलो. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन होगा. और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो वो सॉल्ट कैसा है? सॉल्युबल. अच्छे से समझो, मैंने क्या बोला कि जो सॉल्ट यूज करेंगे वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा. अगर हम इनसॉल्युबल सॉल्ट यूज करेंगे तो हमें आयन का पूरा कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ आयन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे ना. यस. अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा तो तुम्हें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ होगा, और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सॉल्ट इनसॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल है. आई बात समझ? यस सर. यस. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, सॉल्ट यूज इज सॉल्युबल. लिख लिया? Yes. सॉल्ट यूज कर रहे हैं Yes, वो sir. क्या है? सॉल्युबल है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ इनसॉल्युबल salt is used, if insoluble salt is used, it will not give full concentration of iron. अगर हम insoluble salt यूज करेंगे तो हमें आयन का फुल कंसंट्रेशन नहीं देगा, राइट ना? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी. और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था. डिस्कस किया था ना? बोलो. यस सर. यस. तो अगर हम इनसॉल्युबल सॉल्ट यूज करेंगे तो हमें आयन का पूरा कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा, तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की सही वैल्यू उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में मिलेगी क्या? नो सर. इसलिए सॉल्ट हम कैसा यूज करेंगे? सॉल्युबल यूज. सॉल्युबल. Yes, so if insoluble salt is used, it will not give full concentration of iron. ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर KSP वैल्यू गिवन है तो वो सॉल्ट कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा. और अगर KSP वैल्यू गिवन नहीं है तो वो सॉल्ट कैसा होगा? सॉल्युबल. मैंने क्या बोला कि सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो KSP वैल्यू गिवन होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन होगा. और अगर सॉल्ट सॉल्युबल है तो KSP की वैल्यू तुम्हें गिवन नहीं होगी. ठीक है? तो
चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ KSP वैल्यू इज गिवन, if KSP value is given then salt is, बोलो, insoluble. insoluble. If KSP value is given then salt is insoluble, and if KSP value is not given, and if KSP value is not given तो salt क्या होगा, Soluble. salt soluble होगा। ये बात आई समझ? Yes sir. हाँ, तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल में यही होगा, जैसे कि हम लोगों ने देखो ये जिंक और ये क्या ले लिया Zn2+, ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल है ना, मेटल और मेटल आयन हाफ सेल, जैसे कि ये Cu और ये Cu2+ हो गया, ये क्या हो गया, मेटल और मेटल आयन हाफ सेल हो गया। ये बात आई समझ? Yes sir. यस। तो इसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे कि इसका सेल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, ओवरऑल इसको रिप्रेजेंट, पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग सभी तरह के हाफ सेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल आपको समझ में आया? Yes sir. तो मेटल मेटल हाफ सेल में सॉल्ट कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। हम इनसॉल्युबल सॉल्ट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सॉल्ट का पूरा कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा। अगर KSP वैल्यू गिवन है तो सॉल्ट कैसा है, इनसॉल्युबल है, और KSP वैल्यू गिवन नहीं है इसका मतलब क्या है, सॉल्ट सॉल्युबल है। अंडरस्टूड? Yes sir. यस। दूसरे तरह का हाफ सेल है, दिस इज गैस आयन हाफ सेल, गैस और आयन, गैस आयन हाफ सेल। इसको आप गैस आयन हाफ सेल या गैस आयन इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? एक तरफ गैस होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, आयन होगा, जैसे कि इट इज H2, ये क्या है बोलो, गैस है, और इधर क्या हो गया, H+ आयन हो गया, इधर क्या है Cl2, ये क्या है बोलो, गैस है, और इधर Cl-, ये हमें क्या मिला बताओ, आयन मिला, दिस इज आयन। तो एक तरफ गैस और दूसरी तरफ क्या होगा, आयन। तो दिस इज गैस आयन हाफ सेल, ये गैस आयन हाफ सेल, H2 से H2+ ऑक्सीडेशन और Cl2 से Cl- क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये गैस आयन हाफ सेल है। आर यू गेटिंग दिस? यस Yes sir. यस सर। अगर गैस आयन हाफ सेल है तो आयन का क्या कंसीडर करोगे, कंसंट्रेशन, और गैस का क्या कंसीडर करोगे, गैस का एक्टिव मास कैसे लोगे, उसके पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लोगे ना। Yes तो sir. अगर आयन है तो उसका क्या कंसीडर करोगे, कंसंट्रेशन, और अगर गैस है तो उसका एक्टिव मास उसके पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में ही लोगे ना। Yes sir. यस। तो दूसरा हाफ सेल कैसा हो गया बताओ, गैस आयन हाफ सेल हो गया, गैस आयन हाफ सेल। तीसरा हाफ सेल होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल और रिडॉक्स हाफ सेल, या फिर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं उसको, है ना। तो थर्ड इट इज बोलो कौन सा हाफ सेल बोला मैंने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल हो गया। या फिर इसको हम और क्या बोलेंगे, Redox half cell. बोलेंगे रिडॉक्स हाफ सेल बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, या फिर बोलो रिडॉक्स हाफ सेल बोलेंगे, या फिर इसको हम रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, और रिडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलते हैं, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, रिडॉक्स हाफ सेल, या फिर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सेम आयंस होंगे, सेम मेटल्स होंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, अलग अलग होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ, डिफरेंट होगा, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं कि इट इज Fe2+ और ये Fe3+, सेम आयरन की आयंस है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो, +3 है। या फिर मैं यहाँ पर लिखूं कि इट इज MnO4- और यहाँ पर क्या हो जाए Mn2+, यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो, +7 है, और यहाँ पर क्या है बताओ, +2 है।
getting this? ये आ रही है बात Yes, sir. समझ? आयन सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? अलग अलग है. सेम आयन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. Fe2+ से Fe3+, it will be what? Oxidation. और Fe3+ से Fe2+ क्या होगा? Reduction. Like the MnO4- से Mn2+ क्या होगा? Reduction. और Mn2+ से MnO4- क्या होगा? Oxidation. आई बात समझ? Yes, sir. तो इन सबका वर्किंग मैं आपको सिखाऊंगा अलग अलग, राइट ना? सबसे पहले हम लोग मेटल मेटल आयन डिस्कस करेंगे, उसके बाद गैस आयन और उसके बाद रिडॉक्स. चलो ये सब कुछ लिख लिया आप सबने? Yes, sir. यस Yes, sir. Done. यस. तो ये तीन तरह के हाफ सेल्स हैं. चौथा हाफ सेल होता है, fourth type of half cell is metal insoluble salt ion. metal insoluble salt और insoluble salt का anion है ना? fourth type of half cell. This is metal और यहाँ पर क्या है? Tell me. insoluble. metal insoluble salt और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? anion half cell. Right? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल. जैसे कि ऐसे होगा, देखो ये AgCl क्या है बोलो? इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता था ना? यस. Yes, sir. ये मेटल इज सिल्वर और ये इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या हो गया? AgCl, राइट? और एनायन AgCl का क्या है? Cl-. AgCl Cl-. ये किस तरह का हाफ सेल होगा? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल. अभी सिर्फ हाफ सेल से पहचान करा रहा हूं. हाफ सेल के ऊपर हम लोग फिर से इन चीजों को इलैबोरेट करेंगे कि इसके लिए सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे. सो डोंट वरी, अभी सिर्फ पहचान लो कि ये कैसा हाफ सेल है? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल. मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल. आई बात समझ? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. यस. अगर इसमें KSP वैल्यू गिवन नहीं है, अगर इसमें मैंने क्या बोला था कि KSP वैल्यू गिवन है तो क्या होगा? Insoluble salt. यस. लेकिन KSP वैल्यू गिवन नहीं है और एनायन मेंशन किया गया. KSP वैल्यू गिवन नहीं है और क्या मेंशन किया गया? एनायन. Anion. एनायन मेंशन किया गया. इसका मतलब कि वो क्या है? इनसॉल्युबल है. इसका मतलब कि वो इनसॉल्युबल. Insoluble. इसके पहले मैंने आपको क्या बोला था कि अगर KSP वैल्यू मेंशन किया गया तो इनसॉल्युबल, लेकिन KSP वैल्यू मेंशन नहीं किया गया और एनायन मेंशन कर दिया गया, इसका मतलब कि वो क्या है? इनसॉल्युबल है. आई बात समझ? Yes, sir. यस. तो नेक्स्ट लिखो, इसी में नोट डाल के लिख लो. इफ KSP is not given, if KSP is not given but anion of the salt is given, if KSP is not given but anion of the salt is given, if KSP is not given, है ना, but anion of the salt is given, then it is बोलो, then it is metal insoluble salt. तो वो कैसा सॉल्ट होगा? मेटल का insoluble salt होगा. आई बात समझ? Yes, sir. ये समझा ना आपको? जैसे हम लोगों ने मेटल आयन में बोला था कि हम सॉल्युबल सॉल्ट यूज करेंगे और अगर KSP की वैल्यू दे दी गई तो सॉल्ट कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा, है ना? तो वैसे ही बोल रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पर KSP की वैल्यू नहीं गिवन है लेकिन एनायन मेंशन कर दिया गया, इसका मतलब कि सॉल्ट कैसा है? इनसॉल्युबल. आई बात समझ? Yes, sir. यस. और उसके बाद नेक्स्ट है कैलोमल इलेक्ट्रोड. कैलोमल हाफ सेल बोलो या कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलो. दिस इज कैलोमल. दिस इज कैलोमल हाफ सेल. कैलोमल किसको बोलते हैं बताओ? मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 को बोलते हैं ना. कैलोमल क्या होता है बताओ? Hg2Cl2, राइट? तो यहाँ पर ये क्या होता है? देखो दिस इज Hg और ये क्या होता है? Hg2Cl2 और साथ में इसका एनायन Cl-. तो ये भी किस तरह का हाफ सेल हो गया? मेटल इनसॉल्युबल एनायन टाइप का हाफ सेल हो गया ना? Yes, sir. और यहाँ पर एनायन मेंशन किया गया है ना? Yes, sir. मतलब कि ये सॉल्ट कैसा है? Insoluble. Insoluble. Are you getting this?
तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को पहचानने का दो तरीका होगा, या तो Ks की वैल्यू गिवन होगी या फिर सॉल्ट का एनायन गिवन होगा। आई बात समझ? ये बात आ Yes, रही है sir. समझ? यस। तो कैलोमल हाफ Yes, सेल sir. क्या है? Hg2Cl2 Cl माइनस मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन टाइप का ही हाफ सेल है। और Hg2Cl2 को क्या बोलते हैं? बोलो। Calomel. क्या बोलते हैं बताओ? कैलोमल बोलते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. तो इसके नीचे बस एक पॉइंट लिख लो कि दिस इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट anion. This is metal insoluble salt anion type of half cell. Calomel half cell भी कैसा है? This is metal insoluble anion. Metal insoluble salt anion. Metal insoluble salt anion type of half cell है, राइट? तो कितने तरह के हाफ सेल पढ़े आपने बताओ? 5। 5. पहला मेटल मेटल आयन, दूसरा गैस आयन, तीसरा रिडॉक्स, और चौथा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन टाइप ऑफ हाफ सेल, और पांचवा कैलोमल हाफ सेल। हालांकि कैलोमल हाफ सेल भी किसके तरह का ही हाफ सेल है? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन टाइप का ही हाफ सेल है। ये बात आई समझ? Yes, sir. Yes, अब sir. इन सभी हाफ सेल से, अब इन किसी भी दो हाफ सेल को हम मिला सकते हैं। हम किसी भी दो हाफ सेल को मिला सकते हैं। हम दो मेटल मेटल आयन हाफ सेल को मिला दिया। एक मेटल मेटल आयन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे मेटल मेटल आयन हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है। दोनों को मिला दिया, वायर से दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया और दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल बन जाएगा ना? Yes, sir. हमने एक में मेटल आयन हाफ सेल रखा, दूसरे में गैस आयन हाफ सेल रख दिया। एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। वैसे केस में भी एक गैल्वेनिक सेल बन जाएगा ना? Yes, sir. एक में मेटल मेटल आयन हाफ सेल रखा और दूसरे में रिडॉक्स हाफ सेल रख दिया, तो वहां पर भी गैल्वेनिक सेल बन जाएगा ना? बोलो। एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है, तो वहां पर भी एक गैल्वेनिक सेल बन जाएगा ना? Yes, sir. यस। तो ये जो 5 तरह के हाफ सेल्स हैं, ये जो 5 तरह के हाफ सेल्स हैं, इसमें हम काफी अलग-अलग तरह के गैल्वेनिक सेल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना? गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करते वक्त सिर्फ हमें क्या देखना है? दो हाफ सेल को कनेक्ट करना है, उनके इलेक्ट्रोड्स को आउटर सर्किट में कनेक्ट करना है और दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना है। यही करना है ना हमें? Yes, sir. यस। तो इसीलिए मैं अलग-अलग नॉस्ट इक्वेशन आपको लिखना सिखाऊं, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन लिखना सिखाऊं। इसके लिए जरूरी है कि आपको मैं पहले हाफ सेल से इंट्रोड्यूस करवा दूं। ठीक है? अब हम लोग अलग-अलग हाफ सेल के लिए सीखेंगे, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है? चलो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है? सबसे पहले क्या सीखा बताओ? दिस इज मेटल और ये क्या है? मेटल आयन। मेटल मेटल आयन हाफ सेल। मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है? मेटल मेटल आयन हाफ सेल में बताओ एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या हो रहा था? बोलो। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन? Reduction. रिडक्शन। हम लोगों ने जो सिंपल गैल्वेनिक सेल सीखा था कि जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को वायर से कनेक्ट किया आउटर सर्किट में और दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। वो किस तरह का हाफ सेल है? मेटल मेटल आयन हाफ सेल ही है ना? Yes, sir. मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। एनोड पे कौन सा रिएक्शन है? जल्दी बताओ। इट इज ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यस, Zn solid is converting into Zn2 plus aqueous और plus 2 इलेक्ट्रॉन। यही है ना एनोड पे? Yes, sir. यस। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? बोलो। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन? इट इज रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? Cu2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चेंज हो रहा है? Cu सॉलिड में। यही हो रहा है ना? Are you getting this? Yes or no? बोलो। This is anode reaction and this is cathode reaction.
मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ये समझा या नहीं समझा? यस सर। यस। अब यहाँ पे तुम्हें क्या गिवन होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर तुम्हें E0 Zn से Zn2+ की वैल्यू दी गई है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। E0 Zn Yes, से sir. Zn2+, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या है बताओ, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। आ रही है बात समझ? Yes, sir. चलो ये वैल्यू जिंक के लिए कितनी है, 0.76 वोल्ट है। जिंक के लिए ये वैल्यू कितनी है, 0.76 वोल्ट। यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी रहेगी, कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना Cu2+ से Cu, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ना। Yes, sir. yes. यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी Cu2+ से ये क्या हो गया बताओ, Cu हो गया, और ये वैल्यू कितनी होती है, 0.34 वोल्ट होती है। दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू और इसका क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। अब कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर मैं लिखूं, कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या करूंगा बताओ, इन दोनों को ऐड कर दूंगा ना, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल। अब क्या मिला, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, और इधर क्या मिला हमें बोलो, Zn2+ एक्वस, और प्लस क्या मिला हमें, Cu सॉलिड। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। Yes, sir. और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। ये क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ व्हाट, एनोड। और ये क्या है बोलो, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। Cathode. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमें E0 सेल मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ, E0 सेल। तो E0 सेल क्या होगा बताओ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, और दोनों का सम ले लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, E0 सेल मिल जाएगा। आई बात समझ? Yes, sir. यस। तो E0 सेल क्या मिलेगा, E0 सेल क्या हो जाएगा बताओ, 0.76 प्लस 0.34 वोल्ट हो गया ना। Yes, sir. दिस विल बी हाउ मच, 1.1 वोल्ट हो गया। आई बात समझ? एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो E0 सेल क्या होगा, E0 सेल क्या होगा बताओ, Standard oxidation potential. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन Anode. पोटेंशियल ऑफ एनोड। Anode. एनोड पे कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, Oxidation. तो उसका क्या लेना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन है, Reduction. रिडक्शन, तो उसका क्या लेना है, Reduction potential. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हमें क्या मिल जाएगा, E0 सेल मिल जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, इस पूरे सेल रिएक्शन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इस पूरे सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पे Yes, 2 sir. इलेक्ट्रॉन का लॉस और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। मैंने क्या बोला था, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, पूरे कंप्लीट सेल के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। Transfer. राइट ना। सपोज यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, मान लो एक ऐसा केस होता कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होता, तो आप n क्या कंसीडर करते, ऑलवेज ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करते, 2 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करते, 6 से, ताकि दोनों जगह 6 इलेक्ट्रॉन ही आ जाए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो फिर पूरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का
ट्रांसफर हो रहा होता, 6 मोल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो वैसे केस में n क्या कंसीडर करते, 6 कंसीडर करते ना। yes sir यस, तो मैं इसीलिए मैंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड। लेकिन एनोड के लिए n की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। कैथोड के लिए n की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। लेकिन कंप्लीट सेल के लिए n की वैल्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इन रिडक्शन। आर यू गेटिंग दिस? yes sir तो यहाँ पे बताओ n की वैल्यू क्या हो गई, 2 2 हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई। चलो ये समझ गया सभी को, ये Yes, sir. क्या, चलो खाली ये लास्ट वाला सेल रिएक्शन को छोड़ के ऊपर से रब कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो ई नॉट सेल मैंने आपको क्या सिखाया, ई नॉट सेल क्या सिखाया, अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ई नॉट सेल मैंने क्या सिखाया, बोलो, ई नॉट सेल क्या सिखाया, Standard स्टैंडर्ड oxidation ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ potential of एनोड, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस standard reduction potential of cathode potential of cathode. Are you getting this? Standard oxidation potential of anode plus standard reduction potential of cathode. अब ध्यान से देखो, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू और एनोड का ही रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू माइनस साइन के साथ होता है। आर यू गेटिंग दिस? अगर यहाँ पर मैंने Zn से Zn2 प्लस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू लिया तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस 0.76 हो जाएगा। आ रही है बात समझ? यहाँ पर एनोड Yes, का sir. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कितना लिया मैंने, 0.76 तो उसी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना हो जाएगा, minus 0.76 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? yes तो sir इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। yes sir ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज व्हाट, माइनस ऑफ रिडक्शन Okay. पोटेंशियल ऑफ कैथोड, नहीं एनोड। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. उसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या होगा, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो अगर मैं दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बताओ, इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऐसे हो जाएगा ना? yes sir ये बात आई समझ? Yes, कैथोड sir. का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हो जाएगा। आई बात समझ? yes sir कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब मैं दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहूँ, दोनों को, यहाँ पर मैंने एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया और कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया तो साइन प्लस का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया और कैथोड का भी क्या लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साइन कैसा हो गया, माइनस। नहीं अच्छा, अब मैं दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर बताओ, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होगा बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड विल बी माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ना। yes sir यस, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, ध्यान से समझो मेरी बात, अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। anode और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में ई नॉट सेल को लिखना है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है तो ये सबसे आसान है, क्योंकि हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन है, कैथोड पे रिडक्शन है, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम ले लो सीधा सीधा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और अगर हमें ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। नो। उसी तरह से हम लोग ई सेल भी लिख सकते हैं ना, ये तो ई नॉट सेल है, उसी तरह से ई सेल भी हो जाएगा। ई सेल क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस टेल मी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट? कैथोड। ये क्या हो जाएगा? दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस क्या हो जाएगा बोलो? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोलो कैथोड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेल मी। दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस टेल मी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो जाएगा। यही हो जाएगा ना? यस सर। इसी के जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो देखो कई बार इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, कंफ्यूज होना नहीं है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखोगे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान क्या रखना है? एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो एनोड का क्या लेना है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड पे रिडक्शन, तो कैथोड का क्या लेना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें आगे जो मर्जी चेंज कर लो, चेंज करते वक्त खाली ये ध्यान रखना कि सेम इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सेम इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करोगे तो आगे साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का, माइनस, है ना? तो यहाँ पर मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में चेंज किया, तो साइन आगे कैसा आ गया? माइनस का, बराबर ना? यस सर। यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड में चेंज किया, तो साइन आगे कैसा आ गया? माइनस। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। ठीक है, चलो इसको रब कर दो, लिखिएगा सभी ने। यस सर। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यस यस सर। तो अब बताओ, मैं पूरा सेल रिएक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा? यही लिखूंगा ना, दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब मैं इस पूरे सेल रिएक्शन के बेसिस पे नस्ट इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? नस्ट इक्वेशन हमें क्या मिला बताओ? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यही है ना आपका नस्ट इक्वेशन? यस सर। यस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई? 1.1 वोल्ट आ गई ना? सर। और ई नॉट सेल कैसे निकाला आपने? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, बराबर? तो ये कितना हो गया बताओ? 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन n। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में देखो Zn2 प्लस एक्वस है, लेकिन कॉपर सॉलिड स्टेट में है ना? यस सर। तो कॉपर सॉलिड स्टेट में तो इसका एक्टिव मास कितना होगा? 1। यस सर। तो और रिएक्टेंट साइड में देखो, Zn सॉलिड स्टेट में और Cu2 प्लस एक्वस स्टेट में, तो Zn सॉलिड का एक्टिव मास कितना होगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस विल बी लॉग ऑफ Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन। यही मिल जाएगा ना हमें? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। तो E is equal to 1.1 minus 0.05
91 upon n log एनोड। ये Zn2 प्लस आयन क्या फॉर्म कर रहा था? ये एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट है ना? Yes, sir. Concentration of anode half cell electrolyte upon concentration of cathode half cell electrolyte. Are you getting this? Yes, sir. Yes. तो ये नर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गया आपको? बोलो। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये समझ में आया ना आपको? Yes, sir. अगर Yes, sir. हमें सेल फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे समझ में आया ना? Yes, sir. माइनस। अच्छा, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो? n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log एनोड अपॉन कैथोड। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कैथोड, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग? Yes, sir. यस। चलो ये समझा सब कुछ? Yes, sir. यस। अब इसको ना तुम्हें क्वेश्चन में ग्राफ बना के डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए दे देंगे, है ना? जैसे यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में आ गया? दिस इज ई सेल, और यहाँ पर ये ग्राफ किसके बीच में? लॉग ऑफ Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन अपॉन बोलो U2 Cu2 plus ion concentration. ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा विद नेगेटिव स्लोप ना? Yes, sir. और जो इसका y इंटरसेप्ट होगा वो किसकी वैल्यू होगी? ई नॉट सेल की वैल्यू होगी ना? Yes, sir. बोलो। दिस इज व्हाट? दिस इज y। ये y हो गया बेटा। ये पूरा क्या हो गया बताओ? दिस इज x। ये X. माइनस ये जो भी है ये क्या है? Slope. बोलो m है। और ये क्या है? ये क्या है बोलो? दिस इज y इंटरसेप्ट, दैट इज व्हाट? c। तो दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c मिला ना हमें? Yes, sir. यस। तो यहाँ पर ये y इंटरसेप्ट है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बोलो? 0.0591 अपॉन 2 हो जाएगी ना? Yes, sir. यस। और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी? 1.1 वोल्ट होगी ना? यस। अरे y इंटरसेप्ट कितना है अपना? 1। ये y इंटरसेप्ट ई नॉट ही मिलेगा ना हमें? Yes, sir. और ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट ही लिखोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. No, sir. चलो, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए या किसी गैल्वेनिक सेल के लिए हाफ सेल को मिलाकर, राइट ना, आप नर्स्ट इक्वेशन लिखना सीख गए ना? एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखो, सीक्वेंस देखो, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखो, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ऑन एनोड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इन कैथोड लिखो। n की वैल्यू फाइंड आउट करो, ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करो, और फिर उसके बाद में ई सेल की वैल्यू आप लिख सकते हो। ये बात आई समझ? Yes, sir. तो क्या करना है बताओ? एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखना है, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखना है, दोनों को ऐड करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ऑन एनोड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड ऑन कैथोड करना है, एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके, फिर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर उसके बाद ई सेल के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन लिख देना है। आई बात समझ? Yes, sir. यस। उसके बाद नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये सभी हम लोग कौन से हाफ सेल की बात कर रहे हैं? मेटल मेटल आयन हाफ सेल की बात कर रहे हैं, है ना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करोगे तो एनोड हाफ सेल, और इधर क्या हो जाएगा? कैथोड हाफ सेल होगा। और ये जो डबल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. एनोड हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज, ये डबल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? Salt bridge. सॉल्ट ब्रिज को। तो एनोड हाफ सेल, ये डबल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन, और कैथोड हाफ सेल,
राइट ना। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बताओ। रिप्रेजेंट्स Salt bridge. सॉल्ट ब्रिज, रिप्रेजेंट्स, बोलो, Salt सॉल्ट bridge. ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। अब एनोड हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, बताओ। पिछले क्लास में सिखाया था एनोड हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। एनोड सिंगल वर्टिकल लाइन और एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट विद इट्स कंसंट्रेशन, बराबर ना। Yes, sir. सिंगल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता था, फेज सेपरेशन। और कैथोड हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैथोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट, सिंगल वर्टिकल लाइन और कैथोड, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना। Yes, sir. तो एनोड हाफ सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो। दिस इज एनोड सिंगल वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं या फिर एनोड हाफ सेल के आयन को ले सकते हैं, और इसका कॉन्सेंट्रेशन ले लिया C1 मोलर। ये क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ। कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर क्या हो गया, टेल मी, आयन, और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, C2 मोलर। सिंगल वर्टिकल लाइन, ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ऐसे ही लिखेंगे ना हम लोग। Yes, sir. एनोड हाफ सेल सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल कैसे लिखोगे, एनोड सिंगल वर्टिकल लाइन, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, या फिर एनोड हाफ सेल का आयन। कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करो। कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट या फिर कैथोड हाफ सेल का आयन, कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करो। सिंगल वर्टिकल लाइन, कैथोड। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो याद रखना ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो टर्मिनल पे आएंगे। दोनों इलेक्ट्रोड्स कहाँ आएंगे, टर्मिनल पे आएंगे, राइट। तो देखो अगर मैं जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखूं, जिंक को डिप किया जिंक सल्फेट में, कॉपर को डिप किया कॉपर सल्फेट में, क्या लिखेंगे, बोलो। दिस इज Zn सॉलिड, ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 एक्वस। सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है, ये सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर क्या होगा, CuSO4 एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन सपोज C2 मोलर है, और ये क्या होगा, Cu सॉलिड। ऐसे ही लिखोगे ना इसको। Yes, sir. आ गई बात समझ, Yes, sir. एकदम पक्का पक्का वाला। Yes, sir. चलो लिख लो इसको, कर लिया सभी ने। Done, sir. इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn आयन है, Zn2 प्लस C1 मोलर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस C2 मोलर, और ये Cu सॉलिड हो गया। Zn सॉलिड है और ये Cu सॉलिड है। ये Zn2 प्लस क्या है बताओ, एक्वस, और ये क्या है, एक्वस। ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग इसको। Yes, sir. Yes, any problem in understanding? No, sir. No. चलो do it. Done, sir. Done. Any problem? No, sir. चलो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को भेजते हैं, ताकि आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। आपके आंख नाक कान आपके विंडोज थोड़े खुले। चलो क्वेश्चन लिखो, राइट हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। राइट हाफ सेल एंड complete cell reaction. Write half cell and complete cell reaction. Also calculate
E नॉट सेल कैलकुलेट करना है ना, and E cell. Also calculate E naught cell and E cell of the following cell. Of the following cell. Cell क्या है बताओ? Cell है यहाँ पर Zn solid और ये क्या है? Tell me. Zn2 plus aqueous. इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10 मोलार। ये क्या हो गया? सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे Cu2 प्लस एक्वस, Cu2 प्लस एक्वस का भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलार और ये क्या हो गया बोलो? Cu सॉलिड हो गया। आई बात समझ? ये सेल हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. ये सेल हमें दिया हुआ है, ये सेल हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है? हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, मतलब कि एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखना है, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखना है। हमें क्या लिखना है बोलो? कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है और ई सेल कैलकुलेट करना है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है प्रैक्टिस के लिए। आ रही है बात समझ? Yes, sir. बताओ एनोड हाफ सेल किस साइड है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? ये साइड एनोड हाफ सेल है या ये साइड एनोड हाफ सेल है? Left. लेफ्ट साइड। ठीक है, ठीक है जी। एनोड, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, बराबर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? Zn सॉलिड और इधर क्या हो जाएगा? Zn2 प्लस एक्वस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही लिखोगे ना एनोड हाफ सेल का रिएक्शन? Yes, sir. क्लियर? कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन क्या लिखोगे बताओ? कैथोड क्या होगा बोलो? Reduction. रिडक्शन, राइट ना? क्या लिखोगे बोलो? Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बना? Cu सॉलिड बना। ये कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन लिख लोगे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जो एक और चीज हमें दी गई है वो ई नॉट वैल्यू दी गई है, राइट ना? इस क्वेश्चन में वो मिस हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राइट ना? हमें ई नॉट वैल्यू दी गई है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ई नॉट। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? ई नॉट। Not. यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो ई नॉट, ध्यान से देखना, इट इज Zn2 प्लस से Zn दिया हुआ है एंड दिस इज माइनस 0.76 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ई नॉट Cu2 प्लस से Cu दिया हुआ है और ये 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे तुम्हें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है? वो इसी को देख के पहचानना है। Reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, क्योंकि +2 से 0 का दिया हुआ है ना। Yes, sir. तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जब -0.76 हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कितनी होगी? Plus 0.76. 0.76 होगी। यही सिखाया था ना आपको? Yes, सेम sir. इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और सेम इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू माइनस साइन के साथ होता है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो जब मैं इसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 0.76 हो जाएगा ना? Yes, sir. यस। तो वो कितना मिलेगा हमें बोलो? 0.76 हो जाएगा। दिस इज E Zn से Zn2 प्लस ये कितना हो गया? 0.76 हो गया। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा बताओ? अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दिया, क्या मिला बोलो? Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस और इधर क्या मिलेगा बोलो? दिस इज Zn2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। यही मिलेगा ना? Yes, sir. यस। ये कट गया है, दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है सर। दिख रहा है। और ई नॉट सेल कितना मिल जाएगा बताओ? 0.76 प्लस 0.34 ना एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, सीधा सा बात है ना? ये कितना Sir. मिल गया हमें? 1.1 वोल्ट मिल गया। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस।
तो ये हम लोगों ने क्या लिखा इसके लिए, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लिया। पहले हम लोगों ने एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखा, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, और उसके बाद क्या निकाला हमने, ई नॉट सेल Not cell. कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट cell. करना है ना। यस, Sir. ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन का हेल्प लेंगे ना, Yes, sir. नस्ट इक्वेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है। ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन का हेल्प लेंगे ई सेल कैलकुलेट करने के लिए। तो ई सेल क्या मिलेगा, टेल मी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या करोगे बोलो, एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट अपॉन कैथोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, तो ये Zn2+ का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ का कंसंट्रेशन, यही करोगे ना। Yes, sir. आप कंप्लीट सेल रिएक्शन देखो, कंप्लीट सेल रिएक्शन में Zn2+ राइट हैंड साइड में, Cu2+ लेफ्ट हैंड साइड में, Zn2+ न्यूमरेटर और Cu2+ डिनोमिनेटर में आएगा, आएगा ना। Yes, sir. यस, यहाँ पे n है। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1.1, Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा 0.059 अपॉन 2, और ये लॉग Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 10 मोलार ना, 10 अपॉन कितना 0.1, यही होगा ना। Yes, sir. Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन 10 मोलार और Cu2+ आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलार, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 1.1 माइनस, इसको 0.06 ले सकते हो अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, जहां पे आंसर्स बहुत क्लोज ना हो। 0.06 ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 0.03. 0.03, और ये क्या हो जाएगा, log 100 हो जाएगा ना। Yes, sir. 1/10, 10 ऊपर गया log 100, और log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। Yes, sir. यस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 कर दूं क्या, into 2, आर यू गेटिंग दिस, ये समझा Yes, ना sir. आपको, 10 और ये 1/10, 10 ऊपर गया log 100, और log 100 की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्लियर, बोलो। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, No, sir. नो। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो रहा है ये 1.1 वोल्ट माइनस कितना हो जाएगा 0.06 हो जाएगा ना। यस Yes, sir. यस, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितनी आती है, बताओ। 1.04. 1.04. 1.04 वोल्ट आ जाएगी, है ना। यस, तो दिस विल बी हाउ मच 1.04 वोल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो ना आप लोग। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, No, sir. नो। तो आज का क्लास समझ में आया सभी को, Yes, sir. अच्छे से एकदम, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग और प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे, कल की क्लास प्रॉब्लम्स पे ही चलेगी, है ना, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद में हम लोग गैस आयन हाफ सेल पे चलेंगे, फिर रिडॉक्स हाफ सेल पे चलेंगे, अलग अलग हाफ सेल को ऐसे ही डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। Yes, sir. यस, तो फिर बाय।